नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि जो फ्रैक्शन पर आधारित सवाल होते हैं उन्हें हम कैसे करते हैं। यानी हमारा जो अनुपात है भिन्न के रूप में जब दिया होता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो आसान सवाल लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दो आसान सवाल लिखे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखिए, यहाँ दे रखा है a⁻v इक्वल टू 1/2/1/3। अब इस रेशियो को जो है हमें साधारण संख्याओं में लिखना है। यानी अभी हमारा रेशियो 1/2 है, एक फ्रैक्शन है, और 1/3 भी एक फ्रैक्शन है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। a⁻v इक्वल टू हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे और 2 का इस वन में, यानी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो 3 बन जा 3 हो जाएगा और इधर 2 बन जा 2 हो जाएगा। यानी a⁻v आ जाएगा 3⁻2। बहुत ही आसान है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा a⁻v इक्वल टू 2/3⁵/7। इसमें भी दोस्तों पिछले सवाल में जो हमने किया बस वही करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 7 का गुणा करेंगे 2 में, तो a⁻v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 7 जा 14 3 का 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15 होते हैं। तो a⁻v इक्वल टू आ जाएगा 14⁵15। बहुत ही आसान है। इन सवालों को आप देखते ही कर दोगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे कुछ और सवालों को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में हमारे 3 अवयव दे रखे हैं, 3 अवयव दे रखे हैं, a, v और c। a⁻v⁻c दे रखा है 1/2:1/3:1/5। यानी हमारा जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में है। अभी 2 संख्याओं वाले हमने सीखा था तो बहुत आसान था। अब 3 संख्याओं वाले 3 अवयवों वालों को हम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें जो है जब हम a का मान लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, a का जो डेनोमीटर है उसे छुपा लेंगे। a के हर से हम a के हर को छुपा लेंगे और बाकी जो हर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 और 3 का, 5 3 जा 15 होते हैं और 15 का गुणा इस ऊपर वाले में करेंगे तो 5 से 15 और 15 गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a⁻v⁻c आ जाएगा 5 से 15 और 15 एकम 15। बस दोस्तों जिसका मान लिखना है उसके डेनोमीटर को छुपाना है। अब b का मान लिखेंगे तो इस b के डेनोमीटर को छुपाना है, इस 3 को छुपाना है, इसे नहीं देखना है। बचा कौन सा, 5 और 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 2 जा 10 और 10 का गुणा करना है इसके अंश में, तो 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, यहाँ आ जाएंगे 10⁻²। अब देखिए हमें c की वैल्यू लिखनी है तो c की वैल्यू के लिए हम ये c का जो डेनोमीटर है इसे छुपा लेंगे, इसे नहीं देखेंगे। बचे कौन से, 2 और 3, तो 2 3 जा 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन इसके अंश में, तो 2 3 6 और 6 एकम 6, ये आ जाएगा हमारा रेशियो। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस दोस्तों बहुत ही आसान है। जिसका हमें मान लिखना है उसके हर को छुपाना है और बाकी हर का गुणा करके अंश में गुणा कर देना है। तो इस हिसाब से चलिए अब हम एक सवाल और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इस सवाल को। ये सवाल भी दोस्तों हमारा तीसरे सवाल जैसा ही है। इसमें भी हमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं और तीनों का जो मान है, अनुपातिक वैल्यू है, वो एक फ्रैक्शन के रूप में दे रखी है। तो दोस्तों इसे भी हमें पिछले सवाल ही की तरह करना है। a⁻v⁻c कैसे किया था हमने पिछला सवाल। सबसे पहले हमें a का मान लिखना है, तो a का मान लिखने के लिए हमें किसके डेनोमीटर को छुपाना है, a के डेनोमीटर, इसे नहीं देखना है। बाकी बचा कौन सा दोस्तों, 5 और 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 5 जा 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन दोस्तों इसके अंश में करना है, a के अंश में, तो a का अंश है 3 और बचे इसका 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है ⁻²। अब लिखना है दोस्तों b का मान, तो v के मान के लिए हम v के हर को छुपाएंगे, इसके डेनोमीटर को छुपाएंगे, इसे नहीं देखेंगे। तो बचेगा हमारा 2 और 4, 2 और 4 का गुणा करेंगे, 4 2 जा 8, 8 का गुणा इसके अंश में करेंगे जिसका मान लिखना है हमें, तो 2 × 8, ये हो गया दोस्तों। अब लिखना है हमें c का मान, तो c के मान के लिए हम c के डेनोमीटर को छुपाएंगे। बचे कौन, 4 और 5, 4 5 का गुणा करके हम इसका गुणा 5 4 जा 20 हो जाएंगे, 20 का गुणा हम इस 1 में करेंगे, तो 1 × 20। ये दोस्तों हमारा रेशियो आ गया।
अब इस रेशियो में कोई कॉमन है तो उसे हम काट भी सकते हैं, जैसे 2 सभी में कॉमन है, 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20 होते हैं। बस दोस्तों अब ये किसी से नहीं कटेगी, तो अब हम सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 3 जा 15 रेस टू 4 2 जा 8 रेस टू 10 1 जा 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों पिछले सवाल जैसे ही हमने किया है इसे भी, जिसका मान हमें चाहिए उसके डेनोमीटर को छुपा लेंगे, बाकी के डेनोमीटर का गुणा करके जिसका मान चाहिए उसके अंश में गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम सवालों को करेंगे तो हमारा बहुत समय बच जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका होता है जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप के सवाल किस प्रकार से इस टॉपिक से बनते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दोस्तों क्या है कि इसमें हमारे एलिमेंट्स ही फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हैं, जबकि इनका जो अनुपात है वो साधारण संख्याओं में दे रखा है। तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। इन्हें करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका व्युत्क्रम कर देते हैं, इन्हें पलट देते हैं। जैसे 1/a है तो हम क्या कर देंगे a/1 रेस टू, इसे भी v/1। अब दोस्तों इधर भी पलटना पड़ेगा, दोनों पक्षों में ही इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, सभी का हर 1 तो होता ही है। तो ये 4/1 था, हम लिखेंगे 1/4, क्योंकि दोनों पक्षों में हमें इनका इन्वर्स करना है 1/7। अब दोस्तों किसी का हर जो है a को कोई मतलब नहीं होता है उसका, तो a⁴v आ जाएगा। अब इधर क्या, अभी हमने दोस्तों सीखा था कि जब भी हमारा जो मान है अनुपात का वो भिन्न में हो तो हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 7 का गुणा 1 में तो 7 बन जा 7, और 4 का गुणा 1 में तो 4 बन जा 4, यानी a⁴v मान आ जाएगा 7⁴। बहुत ही आसान है, चुटकियों में इन्हें हम कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों आप देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को भी हमें पिछले सवाल की तरीके से ही करना है। हमें क्या करना है, चूँकि हमारे एलिमेंट जो हैं फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो इन्हें हम क्या करें, पलटेंगे, यानी a/1 हो जाएगा रेस टू v/1 हो जाएगा बराबर। इधर भी दोस्तों पलटना पड़ेगा, 2/1 हो जाएगा रेस टू 5/3 हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली हम क्या करेंगे, a⁴v इक्वल टू इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल, 3 2 जा 6 रेस टू 1 का गुणा 5 में 5 1 जा 5, तो बस a⁴v आ गया 6⁵5। बहुत ही दोस्तों अब देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में भी दोस्तों पिछले सवालों जैसा ही है। हम क्या करेंगे, हम अपने एलिमेंट का इन्वर्स निकालेंगे, यानी इन्हें पलट देंगे। तो 1/a है, हम क्या करेंगे a/1 रेस टू 1/b है v/1 रेस टू 1/c है c/1 कर देंगे। इसे भी दोस्तों पलटेंगे, इसका डेनोमीटर क्या है 1 माना जाएगा, तो 1 लिख लेते हैं हम 1/3 रेस टू 1/4 रेस टू 1/5। दोस्तों चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी एक सवाल हमने ऐसा किया था। पिछले सवाल में हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें a का मान निकालना होता है तो हम a के डेनोमीटर को छुपा लेंगे, यानी 3 को हम क्या करेंगे छुपा लेंगे। बचे जो डेनोमीटर हैं 4 और 5 उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 जा 20 और 20 का गुणा इस 1 में, तो ये हो जाएगा 1 × 20 रेस टू। अब लिखेंगे हम v की वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी है, इस b का जो मान है 4, b के हर का मान है 4, उसे हम छुपा लेंगे। तो बचेगा दोस्तों 3 और 5, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 का गुणा इसके अंश में, तो 1 × 15 यानी 15 रेस टू। सिंपली दोस्तों अब c के हर को छुपाएंगे, बचेगा क्या 4 और 3, 4 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12 और 12 का गुणा 1 में, तो 12 × 1। दोस्तों ये 1, आप अगर ऊपर 1 ही 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई और संख्या आती है तो हमें लिखना पड़ता है। तो बस दोस्तों अब कोई कॉमन फैक्टर है जो कट सके, नहीं कटेगी दोस्तों, तो बस 20 एकम 20 रेस टू 15 एकम 15 रेस टू 12 एकम 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस दोस्तों बहुत ही आसान है। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में भी दोस्तों हमें पिछले सवाल जैसा ही दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो 1/a है a/1 हो जाएगा रेस टू
1/b है, v/1 हो जाएगा। दोस्तों ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा v भी लिख सकते हैं और यहाँ c भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। जब आप परीक्षा कक्ष में प्रश्नों को कर रहे होंगे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है 1/a और v/1 c/1, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है डेनोमीटर में। तो चलिए अब करते हैं इस तरफ भी हम पलटेंगे, तो ये 3/4 था, 4/3 हो जाएगा, रेस टू ये 3/7 हो जाएगा और ये रेस टू 2/9 हो जाएगा। बस दोस्तों अभी हमने सीखा था कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे। a रेस टू v रेस टू c, हमें काय का मान लिखना है, a का, तो a के डेनोमीटर को छुपाएंगे, a के डेनोमीटर को छुपाएंगे, बचेंगे कौन, 7 और 9, इस 7 9 का गुणा करेंगे और इस 4 में कर देंगे, तो 4 गुणे 9 7 63 होते हैं। बस दोस्तों अब काय का मान लिखना है हमें, b का, तो b के डेनोमीटर को छुपाएंगे, बचेगा क्या, 9 और 3, 9 3 27 और 27 का गुणा किसमें करेंगे, इस 3 में, तो 3 गुणे 27, ये हो गया रेस टू। अब दोस्तों हमें c का मान लिखना है, लास्ट में c है तो c के डेनोमीटर को छुपाएंगे, लास्ट में 9 को छुपाएंगे तो बचेगा क्या, 7 और 3, 7 3 का गुणा करेंगे, 7 21, तो 21 हो जाएंगे, 21 का गुणा हम काय में करेंगे, इस 2 में, तो 2 गुणे 21, ये हो गया रेस, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है जो हम काट सकें, बिल्कुल दोस्तों, 3 का मल्टीप्लस यहाँ भी है और 3 का मल्टीप्लस यहाँ भी है और 3 का मल्टीप्लस यहाँ भी है। तो चलिए हम काटते हैं, सबसे पहले 3 से इसे काटते हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 7 जा 21। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसे। अब दोस्तों नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से आप काटना चाहें तो नहीं कटेगा। तो 21 का गुणा 4 में, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, रेस टू इस 27 का गुणा 1 में, यहाँ 3 नहीं बचा, 1 बचा, तो 27 का गुणा 1 में करेंगे, 27 ही आ जाएगा, और इधर 7 का गुणा 2 में, तो 7 दूनी 14 आ जाएंगे। तो ये रेशियो हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इन सवालों को करते हैं जो हमारे भिन्न पर आधारित होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करके आप हमें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।